लाल बाबा। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में सिटी 62 खबरें। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मटियरिया गांव के पास से कथित वीडियो में एक युवक और युवती को कुछ लोग घेरकर उनके साथ बदसलूकी और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों छोड़ने की गुहार लगाते दिखे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भागलपुर के नौगछिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी मच गई। पकरा के पास बांसबाड़ी में राहुल राय का शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। घटनास्थल से एक खोखा और बाइक बरामद की गई, जबकि हत्या के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस पुराने विवादों को भी जोड़कर इससे देख रही है। मोतिहारी के डुमरिया घाट में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 युवकों ने कथित तौर पर फिल्मी अंदाज में हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से देसी कट्टा, लूटी गई बाइक और कैश बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया से प्रेरित होकर ये लोग घटना को अंजाम दिया करते थे। बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ अब कटाव ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। तिगड़ा के मधुरापुर में कटाव का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 500 एकड़ जमीन गंगा में समा चुकी है। कटाव आबादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिव्यांग लक्ष्मी की पढ़ाई के जुनून पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। डीएम ने लक्ष्मी को हर संभव सरकारी सुविधा दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही उनकी प्रेरक कहानी को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े चर्चित आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट आरोप तय करने को लेकर दलीलें सुनेगा और इस मामले में लालू यादव के साथ परिवार के कई सदस्य आरोपी भी हैं। सावन में बाबाधाम जाने वाले कांवरियों की आस्था का सैलाब लखीसराय के किऊल स्टेशन पर उमड़ पड़ा। सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल और डाक बम कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई। पूरा स्टेशन परिसर केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है और बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने गृह जिले मुंगेर के दौरे पर रहेंगे। हवेली खड़गपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। शेखपुरा में एम्बुलेंस से विदेशी शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एम्बुलेंस जब्त कर एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम्भा और शाहपुर की पुलिस ने कार्रवाई की। एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पटना में 17 ग्राम स्मैक के साथ बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि दियारा के क्षेत्र से 2 बाइक सवार सूखे नशे के तस्कर पटना पहुंच रहे हैं और पुलिस ने चेकिंग लगाकर इनकी गिरफ्तारी की। मोतिहारी के खान पिपरा गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया और इस हमले में पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। उनके शीशे टूट गए। इस पूरी घटना के बाद पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना सामने आई। औरंगाबाद के बारुण में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शिक्षक शशि भूषण को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। शिक्षक मैट्रिक का प्रमाण पत्र देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। केशव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्रवाई हुई। वैशाली के पटेढ़ी बिलसर प्रखंड में नल जल योजना के ऑपरेटरों का मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने आया। ऑपरेटरों ने वार्ड सदस्य और प्रखंड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और गबन का आरोप लगाया। 2,000 रुपए प्रति माह मानदेय तय हुआ, लेकिन सालों से परिवार को इसका भुगतान हुआ ही नहीं। बेगूसराय में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अवैध दुकानों को गिराने पहुंची प्रशासनिक टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिससे मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को यहां हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पटना में इस बार औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश का असर पटना में जरूर नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और उसमें ओवरलोडेड नाव की तस्वीर नजर आती है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ग्याजी में सड़क हादसे में किसान की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शेरघाटी के राजा बीघा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर जमकर हंगामा और सड़क जाम किया। बेतिया के नौतन प्रखंड में नहर में नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में ही डूब गया। घटना सांपुआ टोला के पास की है। युवक को दो अन्य युवकों के साथ नहर में नहाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से युवक डूब गया। देश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद न्याय प्रक्रिया में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की भूमिका बेहद अहम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले मामलों में एफएसएल जांच अनिवार्य किया गया है। धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बरवा अड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कांडालांगा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। मधेपुरा सहरसा NH 107 पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हादसा चकला चौक के पास मनीष ईट भट्टा के पास की है। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। समस्तीपुर में 47 साल की महिला की रहस्यमय परिस्थिति में हत्या कर दी गई। बंगरा थाना क्षेत्र के सिरसिया वार्ड संख्या 10 में वारदात हुई। बरामदे में सो रही महिला के सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पटना में पुलिस ने 9 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मरीन ड्राइव तिराहा के पास छापेमारी की और पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और इसके पास से 1060 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन बरामद किए। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। आईसा और RYA की तरफ से संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और फीस वृद्धि के मुद्दे उसमें उठाए गए। एनटीए भंग करो और NEP 2020 वापस लेने की मांग उठी। झारखंड के गुमला के पालकोट में घरेलू विवाद में खूनी रूप नजर आया। नशे में धुत पति ने पत्नी की लकड़ी से पीटकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 42 साल की बेली देवी के रूप में हुई है और घटना के बाद आरोपी पति यहां से फरार हो गया। जामताड़ा में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चित्तरंजन गेट संख्या 1 के पास 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दोनों मिथिला एक्सप्रेस से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जाने की तैयारी में थे। बैग से शराब और बियर की बरामदगी हुई। गोलावन क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने महिला को कुचलकर मार डाला। कोराम्बे के धुंधली खराई में दर्दनाक हादसे के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीण आक्रोशित हैं और ग्रामीणों ने रेंज कार्यालय का इस दौरान घेराव किया। परिजनों ने मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। छपरा के मकेर में गंडक नदी के कटाव ने ग्रामीणों की चिंता को बढ़ा दिया है। भाता पंचायत के हसनपुरा में रिटायर्ड लाइनर के बीच यहां पर कटाव तेजी से हो रहा है। हैरानी की बात यह कि करीब 3 महीने पहले ही इस बांध की मरम्मत पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए गए थे। गढ़वा में शिक्षक के तबादले से नाराज होकर बच्चे 3 दिनों से आंदोलन पर हैं। जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक बच्चों ने जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इस बीच पत्थरबाजी में एक जवान का सिर फूट गया और वहीं प्रखंड प्रमुख की गाड़ी पर भी हमला किया गया। धनबाद में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान पार्टी के ही 2 कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। जिला परिषद मैदान से यात्रा शुरू होने के दौरान किसी बात को लेकर अमरजीत कुमार और रीता यादव के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गया। सिवान में 15 अगस्त को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ और जीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। पार्सल घर, बुकिंग हॉल, प्लेटफॉर्म और यात्री प्रतीक्षालय की जांच की गई। बाढ़ के पंडारक में सड़क हादसे में 36 साल के बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मोकामा से बाढ़ जाने के दौरान युवक 2 वाहनों की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी। मोतिहारी में अपहरित 3 साल की बच्ची अंशिका कुमारी को बरामद कर लिया गया है। मधुबन थाना क्षेत्र से बच्ची के अपहरण किए गए थे। असम में कार्रवाई कर पुलिस ने इस बच्ची को सकुशल बरामद किया। बरामद बच्ची को पुलिस ने परिजनों के हवाले किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी मामले को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार की ओर से दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
बीपीएससी 70वीं परीक्षा के पास आउट अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र दिया। कुल 2027 अभ्यर्थियों को नौकरी से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र दिए गए, जो बिहार सरकार के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने सभी को नियुक्ति पत्र देने के बाद शुभकामनाएं दी। 10 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। सामाजिक तत्वों की पहचान पुलिस की तरफ से वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि इनकी संख्या करीब 500 हो सकती है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के विवाद के बाद अब जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा का मामला भी झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा में अनुशंसित और नियुक्त 342 अभ्यर्थियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच में सीआईटी के रडार पर 400 लोग संदिग्ध हैं। अभय तिवारी, टीडीपीएल के निदेशक सहित तमाम लोगों से पूछताछ में सीआईटी को कई अहम जानकारी मिली, जिसमें हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। बोकारो में एक परिवार की खुशियां करीब 20 साल बाद लौट आईं। रोजगार की तलाश में मुंबई जाने के बाद लापता हुए परशुराम महतो अब सकुशल अपने घर लौट आए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक आश्रम में उनके होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिवार उन्हें वापस घर लेकर पहुंचा। रामगढ़ के कूचू के श्रीराम पावर एंड स्पंज फैक्ट्री में रविवार को फर्नेस विस्फोट में घायल 9 में से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित मजदूर और ग्रामीणों ने श्रीराम पावर प्लांट के गेट को जाम कर दिया। बोकारो के चास में धार्मिक आयोजन के दौरान वन्य जीवों के प्रदर्शन का मामला सामने आया। वन विभाग की टीम ने एक भजन मंडली को कब्जे से 2 संरक्षित भारतीय रॉक पाइथन यानी कि अजगरों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हाजीपुर के ठेकेदार राम नरेश राय की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तिरहुत प्रखंड के आईजी चंदन कुशवाहा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ली। आईजी ने हत्या का मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया है। रोहतास के ढेरी में नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सड़क के भूमि अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई दिखी। किसानों ने भू अर्जन विभाग पर जमीन के वर्गीकरण के हिसाब से अधिग्रहण की राशि भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी के बीच झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से जहां राहत मिली, तो वहीं जलभराव और बिजली कटौती से परेशानी भी नजर आई। पटना सिटी में अवैध मकानों को खाली कराने के नोटिस का विरोध किया जा रहा है। जमीन और आवास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जमीन मालिकों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचा, जहां लोगों ने सिटी एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। सासाराम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। न्यू स्टेडियम फजलगंज में मुख्य समारोह होगा। जिला प्रशासन ने परेड समेत तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। बेगूसराय में नगर निगम ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में मेयर, उप मेयर, निगम के अधिकारी समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हर घर महादेव चौक से नगर निगम तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से शहर गूंज उठा। भागलपुर से बासुकीनाथ धाम तक पैदल बोल बम यात्रा निकलेगी। राणा क्लब की 15 वर्षों से ये धार्मिक यात्रा जारी है और इस बार 151 कांवरिया गंगा जल लेकर रवाना होंगे। रवाना होने से पहले भव्य आरती का आयोजन होगा। कांवरियों ने भागलपुर बासुकीनाथ कच्ची कांवरिया पथ की मांग की है। धनबाद में बीजेपी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। जय हिंद के नारों से शहर गूंज उठा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला परिषद मैदान से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। चाईबासा में बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता समेत स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रामगढ़ में अंतर विद्यालय के देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ रामगढ़ ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शामिल होने वाले प्रतिभागियों को यहां पुरस्कृत किया गया। गुमला में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी तेज हो चुकी है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल का आयोजन हुआ। उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महतो एवं पुलिस अधीक्षक गुमला हारिस बिन जमा ने रिहर्सल में भाग लिया।
लोहरदगा के झारखंड औषधालय में भव्य शैक्षणिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जेएससी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के टॉपर सम्मानित किए गए। डीसी संदीप कुमार मीना और एसपी सादिक अनवर रिजवी यहां मौजूद रहे। टॉपर छात्रों को मेडल और प्रोत्साहन राशि दी गई। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रांची के बाजारों में चहल पहल नजर आई। शहीद चौक में तिरंगा और आजादी के जश्न से जुड़े प्रतीक की खरीदारी को लेकर बाजार गुलजार नजर दिखा। इस बार बाजार में ट्राई कलर, चूड़ी, क्लिप समेत कई नए प्रोडक्ट्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सिवान में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी मैदान से निकली इस तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और सिवान सदर विधायक मंगल पांडे समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। नालंदा के बिहार शरीफ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। ये यात्रा श्रम कल्याण केंद्र मैदान से शुरू होकर करगिल मोड़ तक पहुंची। जहानाबाद में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार दूसरे दिन भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का नेतृत्व छात्र विक्रम ने किया। यात्रा जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर गांधी मैदान तक पहुंची। चाईबासा में मूसलाधार बारिश ने सारंडा क्षेत्र की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बाड़ा जामदा, किरीबुरु और गोवा इलाके में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाड़ा जामदा के कई इलाके में बारिश का पानी लोगों के घरों में समा गया। मधेपुरा बीएनएमयू में करीब 200 अतिथि प्राध्यापक 11 महीने से बिना मानदेय गए हैं। सितंबर 2025 से लगातार कक्षाएं लेने के बावजूद इनको भुगतान नहीं किया गया। मानदेय नहीं मिलने से शिक्षकों के सामने अब आर्थिक संकट गहरा गया है। शिक्षकों ने बैठक कर इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। छपरा में हुई भारी बारिश के बाद पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के सबसे महत्वपूर्ण डाक मंगला रोड में पानी भर गया। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में पूरे शहर की सूरत ही जैसे बदल गई। कई जगहों पर भारी जल जमाव दिखा और लोगों की आवाजाही प्रभावित। गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी के एमएलसी राजीव कुमार ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने जिले को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात दी है। चनावी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से पूरे इलाके में विकास की नई राह खुलेगी। गोपालगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। कमला राय कॉलेज से निकली ये यात्रा में करीब 300 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार नालंदा के महाबोधि कॉलेज पहुंचे। उन्होंने बीएड 2026-28 सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान कॉलेज कर्मियों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया।